मुझे केवल आपको ये बताना है, पहले तो मेरा क्वेश्चन है, आप सब यहाँ पर काम करते हैं? सबसे पुराना कौन है? आप सबसे पुराने हो। कितने साल हो गए? 16 ईयर। मालिक का नाम याद है? हाँ जी सर। क्या? संजय नागपाल। संजय नागपाल। आपको तनख्वाह कौन देता है? हमारे माई बाप ही है सर। संजय नागपाल जी देते बिल्कुल हैं। सर। नया कौन है? सबसे नया कौन है? सबसे पहले आप हो। आपका नाम? अमरजोत सर। आपको मालिक का नाम याद है? क्या है? संजय नागपाल। तनख्वाह कौन देता है? संजय नागपाल। सभी मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सर। किसी को इतराज हो तो सभी झूठ बोल रहे हैं। वो आपको तनख्वाह नहीं देते हैं। तनख्वाह आपको दे रहा है जो आपकी चीजों को खरीद रहा है, समझ गए? बिल्कुल सर। जिसको भगवान कहा गया है, ग्राहक है ना? ग्राहक को भगवान कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि ग्राहक की जेब से जो पैसे निकलते हैं ना, बिल्कुल सर। वो हम लोगों के पेट में जाते हैं, हमारे बच्चों के पेट में जाते हैं। बिल्कुल सर। हमारे मोबाइल फोन के खर्चे कौन दे रहा है? ग्राहक। ग्राहक दे रहा है। संजय नागपाल जी नहीं दे रहे हैं। तो ग्राहक तो भगवान है। बिल्कुल सर। तो भगवान के मंदिर में संजय नागपाल एंड शुभ, ये दोनों सिर्फ पुजारी हैं। इनका तो काम है प्रसाद बांटना। तो खुश किसको करना है बताओ? इनको या उस भगवान को? उस भगवान को। समझेगा हर कोई? तो जो भी आपकी ड्यूटी लगी है ना काम में, जो भी ड्यूटी लगी है, आप मशीन पे हो, आप पैकिंग पे हो, आप अकाउंट्स में हो, आप सेल्स में हो, आप गार्ड हो, हर किसी की अपनी ड्यूटी है। तो आपके दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए कि मेरे इस काम से जो हमारा ग्राहक है, जो हमारा भगवान है, उसका नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर डिलीवरी लेट होगी तो नुकसान तो उसका हुआ ना। अगर पैकिंग गलत होगी नुकसान उसका हुआ। अगर कुछ गलत चला गया, अंदर पार्ट गलत चला गया और उसके 10 दिन बेकार हो गए, तो नाराज कौन हुआ? भगवान नाराज हुआ। तो अब आप भी तो ग्राहक हो। अब लेने गए 2 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 1 किलो गोभी, घर आके देखा तो गोभी थी नहीं। सब्जी बनाने लगे, गोभी थी नहीं, तो मन में गुस्सा आया ना? आता कि नहीं? तो जो हमें गुस्सा आता है वो हमारे ग्राहक को भी तो आ रहा है। जब कोई पार्ट कम निकलेगा, गलत पैकिंग होगी, कहीं स्क्रैच होगा। तो एक चीज बहुत क्लियर है, मैं इनके सामने बोल रहा हूं, इनके आने पर अपनी कुर्सी छोड़ो ना छोड़ो ये आपको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ग्राहक के लिए आधी रात को भी उठना पड़े ना, उठ जाना। पुजारी की इज्जत करनी चाहिए, इसमें डाउट कोई नहीं है, लेकिन पुजारी तभी प्रसाद देगा अगर आप उसके भगवान को खुश करोगे। तो उसको जितना मुझे सल्यूट करते रहो, अगर भगवान खुश नहीं हुआ ना तो पुजारी ने मंदिर में घुसने नहीं देना अगले दिन। और अगर भगवान खुश हो गया, कौन सा भगवान? ग्राहक। अगर भगवान खुश हो गया तो पुजारी की हिम्मत नहीं है आपको कुछ कहने की, आपकी मर्जी के पैसे देगा। ये सब चीजें मानते हो ना? तो आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के साथ बात करने का, तो ऊपर वाले की भी कृपा है और संजय जी, शुभ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। हम स्पीकर हैं, हमें तो बोलने का मौका चाहिए, और अगर हमारे 2 शब्द किसी के काम आ सकते हैं तो वो भी ऊपर वाले की कृपा है। तो बस आज से उसी भगवान के लिए काम करना है। वही आपके बच्चों को कुछ दे रहा है, वही आपके परिवार को दे रहा है, वही आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स के लिए कुछ दे रहा है। कार का पेट्रोल, स्कूटर का पेट्रोल, मोबाइल फ़ोन का खर्चा, घर का किराया, आपके कपड़े, सारे कुछ वहीं से आ रहे हैं। ये तो सिर्फ आपको दे ही रहे हैं बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।